हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे नाइट्रोजन फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम। ओके, नाइट्रोजन जो है वो बहुत से कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। ओके, इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि कहां से कहां तक लाई करेंगे हमें बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड में एक एटम पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को हम आयनिक मान के तोड़े। अब किसी कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों, अगर आप उसके सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़ोगे बच्चों, तो या तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, या फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज करेगी वो किसके बीच में रेंज करेगी बच्चों? वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बीच में रेंज करेगी बच्चों। ओके, ये रेंज बनेगी आपकी। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ये वो होगी बच्चों द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट नाइट्रोजन कैन गेन। ओके, और मैक्सिमम वो होगी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन कैन लूज। ओके, देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन गेन, तभी तो वो माइनस में जाएगा। ओके, और मैक्सिमम में क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन लूज। अब नाइट्रोजन अब गेन करेगा तो भी बच्चों उसमें वैलेंस शेल में करेगा, लूज करेगा तो भी वैलेंस शेल से ही करेगा। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 2s2p3, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। तीन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये तीन गेन कर सकता है। और याद रखना ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा बच्चों। ओके, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, ऑक्टेट तो पूरा करना है। ओके, तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा? -3। अब 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, पांचों लूज कर सकता है बच्चों। ओके, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका आएगा वो आएगा +5। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, रेंज करती है, वो -3 से +5 के बीच में करती है, -3 से 5 तक करती है। ओके बच्चों, जैसे -3 में अगर बात करें, इसका कंपाउंड हो जाएगा अमोनिया NH3, +5 में हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर क्या बना बच्चों? ऑप्शन 1। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है, ये इसको हम बच्चों अपनी क्लास 11th की NCERT से रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस, पेज नंबर 259। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।